हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर सुंदर। और आज मैं लेकर आया हूं 10th का एक और टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। हाँ जी बच्चों, देखो भाई, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल यानी एक वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी तक हमने जो पीछे 2-3 लेक्चर में डिस्कस किया वो थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आज मैं बात करने वाला हूं लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के बारे में। कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनके साथ डीलिंग करते हैं, क्या क्या इनइक्वालिटीज होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग कहते हैं कि ए कोई एक रियल नंबर है, तो हम कहते हैं ए इज लेस देन बी। ये हम चीज कई बार पढ़ते हैं। अब ये जो हमने यहां पे लिखा है इज लेस देन, इसको हम मैथ्स में एक सिंबल से डिनोट करते हैं। कैसे? ए इज लेस देन बी, ये है इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका। तो जब भी टीचर आपको बोले कि ए इज लेस देन बी, तो आप इंग्लिश में मत लिख देना ऐसे, आप ऐसे लिखना मैथमेटिकली। ठीक। फिर दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, टीचर आपको बोलते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू बी। अब यहां पे लिखा गया है लेस देन और इक्वल टू बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए इज लेस देन और इक्वल। इस सिंबल का मतलब होता है लेस है या फिर इक्वल है। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी को लिखने का तरीका है ये। ठीक। ऐसे ही कई बार हमारे पास आता है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहां पे इज ग्रेटर देन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी इस तरफ अब हम माउथ ओपन कर देंगे। भाई जिस तरफ भी इस इनइक्वालिटी का माउथ ओपन है वही वाला बड़ा है, तो ए क्या है? बी से बड़ा है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। और बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है एक और चीज, दैट इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ऐसी एक और चीज लिखी जाती है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसको कैसे लिखेंगे हम? ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहां भी ग्रेटर के साथ एक ये वाला साइन आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ये आपको 3-4 छोटी छोटी चीजें हैं, ये सिंबल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी टीचर हमें बोले कि ए लेस देन बी है तो हमने कैसे लिखना है, ए ग्रेटर देन बी है तो हमने कैसे लिखना है, ए लेस देन इक्वल टू बी है तो हमने कैसे लिखना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो हमने कैसे लिखना है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, चलो नहीं भी पता था तो अब मैंने बता दिया, और अगर पता था सबको तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, वो भी इन वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल इंक्लूड होगा यहां पे। अब इनको कैसे हैंडल किया जाए, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल को कैसे डील किया जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए इनइक्वालिटीज के। अब वो बेसिक रूल्स क्या है? अब देखो, जैसे मान लो कि ए एक नंबर है जो कि बी से बड़ा है, एक नंबर है जो बी से बड़ा है। जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक भाई, 5 इज ग्रेटर देन 3। अब अगर मैं दोनों तरफ इनइक्वालिटीज के कोई नंबर ऐड कर दूं, जैसे मान लो मैंने यहां पे सी ऐड कर दिया और बी में भी मैंने सी ऐड कर दिया। क्या किया मैंने? इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ मैंने एक नंबर सी ऐड कर दिया। तो ऐसा करने पे सोचो, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ा? द आंसर इज नो। इसका मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी भी ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा। आप इसमें करके देख लो, कोई भी नंबर ऐड करके देख लो। यानी अगर हम एक इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक, अब इनफैक्ट बिल्कुल ऐसे ही अगर हम दोनों तरफ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चाहे हम एक इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें, चाहे हम एक इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें, ऐसा करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है पहला सबसे बेसिक रूल। समझ आ गया? इसके बाद दूसरा, अब दूसरा रूल क्या कहता है? अब मान लो फिर से मैंने कहा कि a एक नंबर है जो कि b से बड़ा है। अब मैं दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी a को भी मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया और b को भी मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोचो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? अब काफी बच्चों के कंफ्यूजन आ गए दिमाग में, कुछ सोच रहे हैं कि सर सेम रहेगा, कुछ सोच रहे हैं कि सर चेंज हो जाएगा। कैसे करें? देखो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस केस में अब चेंज होना है या नहीं होना है, ये डिपेंड करता है सी पे। यानी अगर सी एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान से, सी कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 0, यानी सी कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर सी एक नेगेटिव नंबर है, यानी सी 0 से छोटा है, इस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है तो ac लेस देन c आ जाएगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान से, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाली प्रॉपर्टी। ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम नंबर दोनों तरफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। कब फर्क नहीं पड़ेगा? जब जिस नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया वो नंबर कैसा है? पॉजिटिव नंबर। और कब साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, मतलब फर्क पड़ेगा? जब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो क्या है? नेगेटिव। ठीक, सेम चीज डिवीजन में भी होती है। यानी अगर एक नंबर a जो है वो b से बड़ा है, तो डेफिनेटली अगर मैं दोनों तरफ एक नंबर c से डिवाइड कर दूं, तो अगर c हमारे पास है पॉजिटिव नंबर, तो ऐसा करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि ऑफ कोर्स अगर हमारे पास c है एक नेगेटिव नंबर, c इज अ नेगेटिव नंबर, तो ऐसा करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, मतलब चेंज हो जाएगी। ये है हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स इनइक्वालिटीज के। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं क्या क्या हमारे बेसिक रूल्स। वो कहते हैं कि अगर कोई एक नंबर a, कोई भी एक रियल नंबर है जो b से बड़ा है, तो दोनों तरफ आप सेम नंबर ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ऐसा करने पे अगर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है या डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है, फिर तो साइन ऑफ इक्वलिटी पे ध्यान से देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा दोनों केसेस में। जबकि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, अगर वो नंबर कैसा है? नेगेटिव है, ध्यान से देखो, तो उस केस में साइन ऑफ इक्वलिटी में फर्क पड़ा है। देखो चेंज हो गई, थर्ड और फिफ्थ दोनों को देखो ध्यान से, दिख रहा है? तो ये बेसिक रूल्स हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज के, जो हम लोगों को पता होने चाहिए। इज दैट ओके? अब इन इनइक्वालिटीज के ये जो रूल्स हैं इनको यूज करके हम लोग अपनी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज को समझने के लिए, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास आ गया भाई फॉर एग्जांपल कि वो कहता है सॉल्व 5x + 2 इज ग्रेटर देन 7x - 9। मान लो ये सॉल्व करने को आ गया, ध्यान से देखना जरा, बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा 5x + 2 इज ग्रेटर देन 7x - 9। जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल वैसे जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं, वही काम हमने इनइक्वालिटीज में करना है। कैसे? कि जिस चीज को हमने निकालना है, अब सॉल्व करने का मतलब यहां पे हमने क्या निकालना है?
एक्स निकालना है मेरे बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? एक्स। तो जिस चीज को हमने निकालना है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, जैसे हमें टीचर ने सेकंड थर्ड फोर्थ में सिखाया था। जो चीज निकालनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे, और उसके अलावा जो फालतू चीजें पड़ी हुई है वो राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स वाली टर्म एक तरफ लेके आनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब देखो 7x इधर पड़ा हुआ है, तो 7x को हम उठा के इधर ले आते हैं। अब इधर कैसे लेके आए, एक तरह से हम क्या करेंगे भाई, -7x कर देंगे दोनों तरफ, यानी इधर से ये आ गया 5x -7x और ये +2, और यहां पे भी हमने कर दिया 7x माइनस यानी कि ये। और क्योंकि हमने माइनस किया एक नंबर, और ऐसा करने पे साइन और निकलती में कोई फर्क नहीं रहता, तो इसलिए ये एडवांटेज। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में 7x -7x ये तो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, -2x +2 इज ग्रेटर देन, ये आ गया -9। देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इसका ध्यान रखना है, हमारा करने का तरीका सही होगा मेरे बच्चों तो कभी गलती नहीं होगी, वरना गलती होने के चांस। अब यहां से अगर आप ध्यान दो, जो फालतू टर्म उनको हटाओ, यानी यहां से 2 है इसको हटाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ -2। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे -2x, ये +2 तो -2, और -9 -2। अभी भी -2 किया है यानी 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो साइन ऑफ इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से अगर आप ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया -2x इज ग्रेटर देन, ये क्या आया -11। तो हमारे पास आ गया -2x ग्रेटर देन -11। अब x निकालना है, यानी x के साथ ये जो -2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स। डिवाइड, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। अब जब इसको डिवाइड किया तो आ गया -2x अपॉन -2, और इसको डिवाइड किया तो आ गया -11 अपॉन -2। दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए इनइक्वालिटीज का झगड़ा होता है, थोड़ा ध्यान से। तो हमने कैसे नंबर से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अभी था ग्रेटर देन, देखो इधर को माउथ ओपन था, अब क्या हो जाएगा, उधर को माउथ ओपन, चेंज हो गई। ठीक, अब यहां पे दिख रहा है ये -2 से -2 गया, यानी ये x, यहां भी माइनस से माइनस गया, तो आ गया लेस देन 11/2, यानी x आ गया 11/2 से छोटा, यानी x की वैल्यू आ गई 11/2 से छोटे सारे रियल नंबर्स। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि इस इनइक्वालिटी के कितने सॉल्यूशंस आए, तो हम क्या कहेंगे आंसर में, इनफाइनाइट। और क्या क्या आए भाई, क्या क्या आए, 11/2 से छोटे सारे रियल नंबर्स। यानी अगर मैं इस सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन पे बनाऊं, देखो ये रियल नंबर लाइन है, इज दैट ओके? अब 11/2 मान लो, 11/2 यहां कहीं है। अब हम कह रहे हैं कि 11/2 से छोटे सारे रियल नंबर्स, यानी इससे छोटे सारे ये। हाँ, 11/2 लेना है कि नहीं, ये बताओ जरा मुझे सोच के। नहीं लेना। कब लेते हैं हम 11/2 को, अगर यहां पे इक्वालिटी होती, यानी 11/2 नहीं लेना हमने, उससे छोटे लेने हैं। इसलिए यहां पे हम बना देंगे ऐसे हॉलो सर्कल, कि 11/2 पे हॉलो सर्कल आने का मतलब है कि 11/2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर हमें 11/2 को इंक्लूड करना होता तो हम ये सर्कल कैसा बनाते, बोल्ड सर्कल। अगर हम ये ऐसे बना देते बोल्ड करके, तो हम कहते कि 11/2 इंक्लूडेड है। बट क्योंकि हमने एक्सक्लूड रखना है, इसलिए हमने बोल्ड सर्कल बनाने के बजाय क्या बनाया, हॉलो सर्कल बना डाला। तो यहां पे ये हमने इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को किस पे रिप्रेजेंट कर दिया, रियल नंबर लाइन पे। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वालिटी आ जाए, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो। ध्यान से, बड़ी आसान चीज है, बट जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, आसान चीजें कई बार जो है ना गलती बहुत करा देती है, तो इसलिए गलती नहीं होने देनी है आपने। समझ आ गया? अब चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं जरा। सपोज ये क्वेश्चन आ गया हमारे,
वो कहता है सॉल्व द इन इक्वेशन दिस, अरे सॉल्व दिस इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ये वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। ये सिंबल किसका होता है? बिलोंग्स का, यानी एक्स की वैल्यू इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो सकती है और कुछ नहीं होगी। एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, यानी एक्स की वैल्यू इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई? 5x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस एक्स। करें इसको सॉल्व। अब x निकालना है, सॉल्व करने का मतलब सीधा सा, तो ये आ गया 5x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x। सॉल्व करने का सीधा फंडा, मैंने क्या कहा था? x वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ, यानी ये जो माइनस 3x है, अब हम इसको ले आएंगे इधर, या एक तरह से हम कह सकते हैं 3x ऐड कर दें, तो माइनस 3x को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा ऑफकोर्स प्लस 3x। और ये जो माइनस 2 है इसको हम ले जाएंगे उधर, यानी ये साइन ऑफ इक्वलिटी एज इट इज, ये माइनस 2 उधर गया तो क्या बन जाएगा? प्लस 2, तो ये बन गया 9 प्लस 2। सीधा ये वाला स्टेप लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। इज दैट ओके? अब यहां से 5x प्लस 3x क्या बन गया? 8x, और ये क्या आ गया? लेस देन और इक्वल टू 11। अब हमने हटाना है 8, क्योंकि x निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। और जब जैसे मैंने ये किया तो 8x अपॉन 8 x बन गया, 11 अपॉन 8 ये आ गया। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोलो, कोई फर्क पड़ा कि नहीं? कैसे नंबर से डिवाइड किया हमने? पॉजिटिव नंबर से, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी यहां पे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 11/8 या उससे छोटी, लेस देन और इक्वल टू। ध्यान से इक्वालिटी है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 11/8, बट उसने बोला कि x की वैल्यू तो इस सेट को बिलोंग करती है, यानी x की जो भी वैल्यू लेनी है वो तो इसी सेट में से लेनी है हमने। अब ध्यान से देखो, इस सेट में से x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 11/8 डिवाइड करना आता है? करना जरा, 8 11 को 8 से डिवाइड आएगा, 8 1 जा 8, फिर डेसिमल, 8 1 जा 8, फिर डेसिमल, यहां से क्या बचा? 3 तो 30, तो 8 क्या आएगा मेरे पास? 8 3 जा 24, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास आएगा ये नंबर। तो यहां से हम लोग कह रहे हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1.3, यानी x की जो भी वैल्यू होनी है वो 1.3 या उससे छोटी होनी है, बट लेनी इसी सेट में से। तो अब तुम बताओ जल्दी से, अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूं तो x की वैल्यूज क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे हम? बोलो, -2 लेनी है कि नहीं? बिल्कुल लेनी है, क्योंकि ये 1.3 से छोटी है। क्या बोला मैंने? 1.3 और लेस देन और इक्वल टू 1.3, यानी अगर 1.3 है इस सेट में तो हम 1.3 भी लेंगे और उससे छोटी वैल्यूज भी लेंगे। 1.3 तो इस सेट में है, तो 1.3 से छोटी वैल्यू तो वो आ गई -2, -1, 0 एंड 1। इसके अलावा अगर आप ध्यान देखो, जो भी वैल्यूज इस सेट में है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो सारी वैल्यूज 1.3 से बड़ी है, इसलिए ये वाली कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। समझ आया? तो यहां पे x की वैल्यूज आ गई, तो ये हमने लिख दिया आंसर। बट अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, वो कहता है ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमने बनाया नंबर लाइन। अब ध्यान से, ये पूरा इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो इधर से आना था, तो क्या क्या है इसका सोल्यूशन, सिर्फ उनको मार्क करना है। अब हमें पता है रियल नंबर लाइन पे छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट पे, बड़ा नंबर हमेशा राइट पे, तो ये मैंने रियल नंबर पे मार्क कर दिया। -2 लिया हमने, -1 लिया, 0 लिया और 1 लिया, ये मैंने सर्कल्स बना दिए, बोल्ड सर्कल्स। तो ये मैंने इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया किस पे? रियल नंबर लाइन पे। तो इस तरह से हम एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर है ये वाली चीज, छोटी सी चीज थी, समझ आ गई होगी। चलिए फिर बढ़े इसके बाद अगले सवाल पे। चलो अब जरा जल्दी से ये सवाल खुद ब खुद करो, करके दिखाओ मेरे को कॉपी में, क्या कहता है वो, किया कि नहीं? सॉल्व दिस इनइक्वेशन, यानी हमें फिर से x निकालना है, और इस बार वो क्या कह रहा है?
दिस इनइक्वालिटी और x बिलोंग्स टू, ये फिर से सिंबल आ गया बिलोंग्स टू आई, आई मतलब इंटीजर्स, यानी x इंटीजर्स को बिलोंग करता है, यानी x की जो भी वैल्यू आनी है वो इंटीजर वैल्यू आनी है, और कोई वैल्यू नहीं लेनी हमने। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 6x माइनस 5 इज लेस देन 3x प्लस 4। देखो उल्टा पलटी नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया, सॉल्व करना है तो जो x निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा, जो हमें सेकंड थर्ड क्लास में मैम ने सिखाया था उस अच्छी आदत को छोड़ना नहीं है हमें। यूजुअली हम लोग 9 10th में आके ये अच्छी आदतें छोड़ देते हैं, इसलिए गलतियां होनी शुरू होती है, तो इसलिए छोड़नी नहीं है वो अच्छी आदत जो टीचर ने डलवाई है। तो यहां से क्या करना है, अब सबसे पहले 3x को उठा के इधर लाओ, तो 6x माइनस 3x, ये माइनस 5 को उठा के उधर ले जाओ, यानी ये आ गया 4 एज इट इज, और ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5। साइन ऑफ इक्वलिटी एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि हम इधर लेके आए उधर लेके गए। अब यहां से अगर आप ध्यान दें क्या बन गया, 3x इज लेस देन, ये क्या आ गया मेरे पास 5 प्लस 4 9। अब x निकालना है तो 3 हटाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, और जैसे ही मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3x बाय 3 और ये आ गया 9 बाय 3। कैसे नंबर से डिवाइड किया भाई लोगों, पॉजिटिव नंबर से, यानी साइन ऑफ इक्वलिटी कोई फर्क पड़ा ना, तो यहां से ये कट गया तो आ गया x लेस देन, ये भी कट गया तो क्या आ गया 3, यानी x की वैल्यू आ गई लेस देन 3। बट उसने बोला था कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी x की जो भी वैल्यू लेनी है वो तो इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो आंसर क्या लिखेंगे भाई हम, x की वैल्यू 3 से छोटी और इंटीजर क्या क्या हो सकती है सोचो जरा, बोलो क्या लेना है सबसे पहले, ऑफ कोर्स 2, क्योंकि 3 से छोटा है और इंटीजर भी है, फिर 1, फिर और क्या लेना है 0, -1, -2 एंड सो ऑन। ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है x की, अगेन इनफाइनाइटली मेनी, यानी इसका भी सोल्यूशन, अगर कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो कितने आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, इनफाइनाइट इंटीजर्स इसके आंसर से। एम आई क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे, करो जरा इसको अपने आप, करो करो इसको सॉल्व, शाबाश। क्या कहता है वो, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इस बार x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज दैट ओके? ये सिंबल है, इससे मुझे लगता है आईसीएससी वाले तो पहले फेमिलियर हैं, क्योंकि उन्होंने 6th 7th में पढ़ा हुआ है, ये सीबीएसई वाले शायद फेमिलियर ना हो, तो ये सिंबल है बिलोंग्स का, बार बार आ रहा है देखो, तो मैं बता रहा हूं, तो ये है रियल नंबर्स का साइन। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है तो x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 3, जैसा मैंने बताया बार बार, जो निकालना है उसको लेफ्ट पे, यानी 2x को ले आओ लेफ्ट पे, तो ये बन गया x माइनस 2x, ये 5 को ले जाओ राइट पे, यानी कि 3, और ये बन गया -5, ठीक है ना, उधर जाएगा तो -5, साइन ऑफ इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं, मतलब ये x माइनस 2x क्या बन गया, -x, लेस देन और इक्वल टू क्या बन गया, -2। अब हमें चाहिए x, यानी x के साथ ये क्या पड़ा हुआ है, माइनस का साइन, यानी एक तरह से -1 पड़ा हुआ है, तो -1 को हटाना है, तो -1 को हटाने के लिए क्या करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -1, और जैसे ही मैंने इसको -1 से डिवाइड किया तो ये बना ये, -2 को -1 से डिवाइड किया ये, और क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी चेंजेस, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखो, ये माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये आ गए इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन सेट में क्या आ रहे हैं, 2 या 2 से बड़े सारे रियल नंबर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी हमें 2 को भी इंक्लूड करना है। इज दैट ओके? और इसके साथ साथ वो कहता है इसको नंबर लाइन पे भी बनाना है, तो बनाओ नंबर लाइन, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, 2 ढूंढना है, मान लो 2 यहां कहीं है, अब वो कह रहा है 2 या 2 से बड़े सारे रियल नंबर, यानी ये, और क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है इसलिए ऐसे बोल्ड सर्कल, तो ये मैंने इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया कहां पे, रियल नंबर लाइन पे। समझ आया? चलो फिर अगर ये समझ आ गया है तो एक और सवाल करो। हाँ जी, ये आ गया अगला सवाल, देखें जरा वो क्या कहता है, वो कहता है
भाई इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगेन बिलोंग्स टू आ गया, एंड दिस, देन फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। अगेन इसको सॉल्व करना, इस बार ध्यान से देखना जरा, -1 लेस देन 3 माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 7। ये थोड़ी खतरनाक सी चीज आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं यार, डरना नहीं है। चलो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो ध्यान से, देखो x निकालना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि x वाली टर्म बीच में पड़ी हुई है इनइक्वालिटी के, इधर भी एक नंबर है इधर भी एक नंबर है, बीच में x वाली टर्म पड़ी हुई है, तो जो जो चीजें x के साथ फालतू है उनको हटाते जाओ, जो जो चीजें x के साथ है उनको फालतू हटाते जाओ। यानी बीच में x को छोड़ के आपको जो भी दिख रहा है उसको हटा दो। उसको हटाने के लिए आपको कोई ऐड करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, डिवाइड करना, जो भी करना पड़ रहा है कर डालो। तो यहां पे देखो मुझे x निकालना है, तो सबसे पहले ये वाला 3 हटाते हैं। तो 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 थ्रू आउट। सब्ट्रैक्ट 3 थ्रू आउट का मतलब कि यहां से भी 3 माइनस करना है, फिर ये जो बीच में लिखा हुआ है यहां भी 3 माइनस करना है, और 7 में से भी 3 माइनस करना है। और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें पता है साइन ऑफ इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाया ना मैंने। तो इसका मतलब दिस इज लेस देन और यहां पे आ गया लेस देन इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ा। am I clear? अब यहां से ये बन गया -4 लेस देन, ये 3 से 3 कटा तो ये आ गया -2x लेस देन और इक्वल टू ये आ गया 4। ठीक, अब x निकालना है, यानी ये -2 हटाना है। तो -2 हटाने के लिए क्या करेंगे, -2 से डिवाइड, तो डिवाइड बाय -2 थ्रू आउट। अगेन यहां पे हमने लिख दिया थ्रू आउट यानी सबको, तो -4 को डिवाइड किया -2 से, -2x को डिवाइड किया -2 से, और 4 को डिवाइड किया -2 से। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ध्यान से, कैसे नंबर से डिवाइड किया हमने, नेगेटिव नंबर से। ऐसा करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी यहां पे लेस देन है तो ये आ गया ग्रेटर देन, यहां लेस देन इक्वल टू तो ये बन गया, सॉरी बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी ध्यान से देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, पहले उधर माउथ ओपन था अब इधर हो गया, पहले इधर माउथ क्लोज था अब उधर ओपन हो गया। बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो अब यहां से अगर आप ध्यान दो ये क्या बन गया, देखो भाई माइनस कट गया और ये आ गया 2 ग्रेटर देन, यहां पे आ गया x और ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब यहां से इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो 99% बच्चे छोड़ जाते हैं। देखो इनइक्वालिटी हमने जब भी लिखनी है हमेशा इसी वे में लिखना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। यानी जब भी इनइक्वालिटी लिखनी है हमेशा ऐसे लिखनी है, a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d। हमेशा इसी वे में इनइक्वालिटी को लिखने की आदत डालो बच्चों। एम आई क्लियर? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे लिखा 2 ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा फिर लेस देन इक्वल टू x और फिर लेस देन, तो ये आ गया हमारे पास आंसर हमेशा, क्योंकि 2x से बड़ा है और x -2 से बड़ा है। ऐसे बोल के देख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है, तो हमने क्या करना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो हमेशा इनइक्वालिटी को ऐसे लिख के छोड़ना है आप, ऐसे कभी भी नहीं छोड़ोगे, ऐसे कभी भी डील नहीं करोगे आप, ऐसे डील करोगे तो गलती होगी, इसलिए गलती नहीं होने देनी। am I क्लियर बच्चों? तो यहां से ये आ गया आंसर। तो उसने पूछा कि सोल्यूशन सेट क्या है, तो यही है भाई कि -2 से लेके 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स। इनफैक्ट आईसीएससी वालों को तो ये सेट की फॉर्म में भी लिखना आता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे राउंड ब्रैकेट। दिस इज भाई अ वे ऑफ राइटिंग दिस सेट ऑफ सॉल्यूशंस। इज दैट ओके? चलो खैर ये आगे आप लोग जाके 11th में पढ़ेंगे, खैर मैंने वैसे बता दिया है 11th में सभी पढ़ते हैं, पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। खैर ये आ गया आंसर। अब वो कहता है रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन, तो मैंने ये बनाई रियल नंबर लाइन। अब रियल नंबर लाइन पे इस बार कौन कौन से नंबर मार्क करनी है, -2b और 2b। अब -2 छोटा नंबर है तो लेफ्ट पे और 2 बड़ा है तो राइट पे। -2 से 2 के बीच के सारे, तो ये मैंने बना दिया। -2 पे इक्वालिटी है बच्चों, यानी -2 को इंक्लूड करना है तो यहां पे बोल्ड, और 2 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यानी यहां पे फॉलो। तो ये मैंने इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट को मार्क कर दिया ऑन द रियल नंबर लाइन। बोलो समझ आया? इसमें कोई डाउट? पक्का ना? चलो फिर एक और सवाल करो, करो जरा ये वाला सवाल, क्या कहता है वो इसमें।
भाई साहब ये तो और भी भयंकर सी इनइक्वालिटी आ गई। वो कहता है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। करें? देखो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आए सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई कर लो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को जितना हो सकता है। करें सिंप्लीफाई? देखो यहां पे ये है 5x प्लस 1/7 माइनस। अब यहां पे ध्यान से देखो ये 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर ये बन रहा है, तो ब्रैकेट में काम करते हैं, एलसीएम ले लो सबसे पहले। 7 और 5 का एलसीएम आप सबको पता है बच्चों क्या आएगा 35। अब ये 5x से मल्टीप्लाई हुआ 5x प्लस 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ 14। इज दैट ओके? लेस देन और इक्वल। ये लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन डील करनी आती है भाई। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 5 और उसमें 3 ऐड किया तो 8, तो ये आ गया 8/5 प्लस ऑफ कोर्स 3x माइनस 1/7। ठीक, अब अभी भी और आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन हो रही है अभी। 5x प्लस 1/7 माइनस, अब ध्यान से देखो ये 4 बाहर पड़ा है, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20x प्लस 14 4 जा 56 अपॉन ऑफ कोर्स 35। ध्यान से अंदर के साइन चेंज होंगे क्योंकि अकेला 4 गए हैं, पूरा एलसीएम लेते तो ये चेंज होता साइन। इज दैट ओके? इज लेस देन और इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में आ गया 8/5 प्लस 3x माइनस 1/7। अब यहां पे ध्यान देखो, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया 7 और 35 का एलसीएम ऑफ कोर्स 35, यही होता है। अब भाई 35 को 7 से डिवाइड किया 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5x प्लस 1 और ये आ गया माइनस। अब माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दी 20x प्लस 56 लेस देन और इक्वल टू। यहां भी एलसीएम ले लेते हैं 7 और 5 का एलसीएम 35। 35 को 5 से डिवाइड किया 7 7 8 जा 56 प्लस 35 को 7 से डिवाइड किया 5 तो 5 यहां से मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 1 से, इसलिए ब्रैकेट लगानी है। ध्यान से लिखने का तरीका बढ़िया होगा तो ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन इजीली और बढ़िया तरीके से सॉल्व होंगे और गलती नहीं होगी, वरना गलती होनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें ये आ गया मेरे पास 5 5 जा 25x प्लस 5 1 जा 5 माइनस दिस इज 20x माइनस 56 अपॉन ऑफ कोर्स 35 लेस देन और इक्वल टू, ये बन गया 56 प्लस 5 3 जा 15x माइनस 1 अपॉन 35। अब ध्यान से इक्वेशंस में हम लोग क्या करते थे, जब इक्वल टू होता था हम कहते थे 35 से 35 काट दो। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं करना बच्चों, ध्यान से हम काटते बिल्कुल नहीं है। यहां पे हम क्या करते हैं कि उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों जगह 35 है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 35। तो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 35 से। तो ध्यान से देखो जब ये 35 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे ये बना 25x माइनस 20x इज 5x और 5 माइनस 56 इज माइनस 49 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 35 से और अपॉन में क्या है 35 और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ इक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आ गया मेरे पास 35 इंटू यहाँ पे आ गया 56 माइनस 1 दैट इज 55 और प्लस 15x और अपॉन में 35, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आप देखें तो ये 35 से 35 गया, ये 35 से ये 35, अब ये बन गया 5x माइनस 49 लेस देन और इक्वल टू 55 प्लस 15x। अब ये सिंपल सी चीज बन गई जैसे हम कई क्वेश्चंस कर चुके। कर लोगे हैंडल पक्का? कैसे? x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसको इधर ले आओ तो 5x माइनस 15x माइनस 49 को उधर ले जाओ तो यानी ये बन गया 55 और माइनस 49 उधर गया तो प्लस 40 और साइन ऑफ इक्वालिटी एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। ठीक, अब ये बन गया माइनस 10x और ये आ गया लेस देन इक्वल टू, देखो ये क्या बना 9 और 5 14 5 और 5 10 104। इज दैट ओके? यही बन रहा है। अब x के साथ माइनस 10 आ रहा है, अब माइनस 10 को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे माइनस 1 माइनस 10 से डिवाइड, यानी डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय माइनस 10। तो ये आ गया माइनस 10x अपॉन माइनस 10, ये आ गया 104 अपॉन माइनस 10। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बोलो फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल। अब ये माइनस 10 से माइनस 10 गया तो ये आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 104 अपॉन 10। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यानी कि ये आ गया
सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो x की वैल्यू आ गई -104/10 या उससे बड़े सारे रियल नंबर्स। समझ आया? पक्का? तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ जी, ये आ गया अगला सवाल। क्या कहता है वो कहता है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं विच आर सच दैट इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द इंटीजर। हमने एक इंटीजर्स निकालने, वो कहता है अगर 6 हम सब्ट्रैक्ट कर दे किससे, 5 टाइम्स द इंटीजर, यानी एक इंटीजर की बात हो रही है, उसमें से अगर हम 5 टाइम्स करके और 6 माइनस कर दें, देन द रिजल्टिंग नंबर, ऐसा करने पे जो नंबर आएगा, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स द इंटीजर, और वो नंबर 4 टाइम्स द इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता। यानी अब एक इंटीजर की बात हो रही है, देखो तोड़ तोड़ के ऐसे सवालों को, फ्रॉम फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द इंटीजर, यानी एक इंटीजर की बात हो रही है, तो हमने कहा लेट x बी द इंटीजर, ये हमने x मान लिया, ठीक। अब वो कहता है कि 5 टाइम्स द इंटीजर, यानी इसको क्या किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई, एंड 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, 6 मैंने सब्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा नहीं हो सकता किससे, 4 टाइम्स द इंटीजर यानी 4x, ये नंबर 4x से बड़ा नहीं हो सकता, यानी डेफिनेटली ये नंबर 4x से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, ध्यान से, बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि या तो उससे छोटा होगा या फिर एट मैक्स उसके बराबर हो सकता है। ध्यान से 90% बच्चे यहां गलती कर सकते हैं, वो लेस देन लगाएंगे, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन का मतलब कि बड़ा नहीं हो सकता, यानी ध्यान से समझो, छोटा या बराबर, तो ये लेस देन और इक्वल टू आएगा। ध्यान से मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया चीज है, लैंग्वेज इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, वरना गलती हो जाएगी हमारे से, ठीक। तो यहां से अब हम x निकाल लेते हैं, x निकालने के लिए सीधी बात है, 4x को इधर ले आओ, तो ये आ गया 5x, और ये 4x इधर आया तो -4x, -6 से इसको उठा के उधर ले आओ, अब 4x इधर आ गया तो इधर तो 0 ही बचेगा, तो ये -6 उधर क्या बन गया, +6, और साइन ऑफ इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं, 5x - 4x इज x लेस देन और इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 6। बट उसने क्या बोला था, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे आंसर लिखूं तो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, सोचो ध्यान से, 6 या 6 से छोटे इंटीजर्स, यानी क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स में, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो 6 से छोटा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनफैक्ट क्योंकि 6 पे इक्वालिटी यानी 6 भी हो सकता है, यानी ये है हमारे पास आंसर्स टू दिस इनइक्वालिटी। समझ आया? ध्यान से, सवाल छोटा सा, सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे इसमें मार खा जाते हैं क्वेश्चन को समझने में, तो इसीलिए बार बार कहता हूं मेरे बच्चों, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या कह रहे हैं, ठीक। चलिए बढ़े इसके बाद अगले सवाल पे, ये आ गया भाई अगला सवाल, क्या कहता है वो इस सवाल में, देखो जरा, वो कह रहा है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, स्मॉलेस्ट और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालना है, सच दैट डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट, डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3, कम से कम 3 है। इसका मतलब क्या? अब क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, वो भी स्मॉलेस्ट वाले, सबसे छोटे जो पॉसिबल, तो यहां भी हम एक काम करते हैं, लेट द नंबर्स बी, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है तो हमने कह दिया x+1 और x+2, अगर कंसेक्यूटिव है तो एक एक बढ़ते ही होंगे, सबसे छोटा x, फिर उससे बड़ा x+1, उससे बड़ा x+2। अब यहां से वो कहता है स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अब हमने x निकालना है, अब x निकालने के लिए वो क्या कहता है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का हमने लेना है 1/3, अब लार्जेस्ट कौन सा इन तीनों में से, सोचो, ऑफ कोर्स x+2, इसका 1/3 यानी 1/3 टाइम्स x+2,
एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, बोलो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑफ कोर्स x, तो इसका 1/5। वो कहता है इन दोनों का डिफरेंस, ये मैंने डिफरेंस इज एटलीस्ट 3, यानी ये जो डिफरेंस है कम से कम 3 है, यानी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इज दैट ओके? इसमें कोई डाउट? एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी ये 3 भी हो सकता है, कम से कम 3 है। लैंग्वेज को समझो, देखो अगर आपने हिंदी में इंटरप्रेट कर लिया तो बात बन गई। अब यहां से x निकाल लेते, बात बन जाएगी। अब यहां से निकालने के लिए एक तरह से ये लिखा हुआ है x प्लस 2/3 माइनस ये लिखा हुआ है x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2, और माइनस 15 को 5 से डिवाइड किया 3, तो दिस इज 3 इंटू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में 15 है, ऊपर देखिए जरा क्या आ गया, 5x प्लस 5 2 10, और यहां पे आ गया माइनस 3x, और ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इज दैट ओके? अब 5x माइनस 3x इज 2x प्लस 10 अपॉन 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब यहां से हमने निकालना है भाई x। कैसे निकाला जाए? सबसे पहले ये जो नीचे 15 पड़ा इसको हटाओ, तो क्या करें, ये हटाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 15। तो ध्यान से देखो, ये आ गया 15 इंटू 2x प्लस 10, ब्रैकेट लगानी है ये अपॉन 15, और 15 इंटू 3। अब साइन ऑफ इक्वलिटी कैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, पॉजिटिव नंबर से, यानी साइन ऑफ इक्वलिटी रिमेंस सेम। अब यहां से ये 15 से 15 कट गया, तो ये आ गया 2x प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। अब यहां से 10 हटाना है, तो 10 को उधर ले जाओ, तो 2x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 माइनस 10, यानी 2x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। x निकालना, तो हम क्या करेंगे इस बार, 2 हटाएंगे, यानी क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ऑफ कोर्स तो ये आ गया 2x/2, ये आ गया 35/2, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इक्वलिटी रिमेंस सेम, तो यहां पे ये 2 कटा, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35.5 का मतलब 7, 35/2 का मतलब 17.5, मतलब x की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 17.5 या उससे बड़ी। अब हमने क्या लेना था, स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी आंसर क्या है हमारा 17.5 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि हमें चाहिए नेचुरल नंबर, 17.5 खुद तो एक नेचुरल नंबर है नहीं, तो उससे बड़ा मिलेगा हमें, उससे बड़ा बट सबसे छोटे वाला। तो बोलो क्या मिला, x मिल गया 18, तो x आ गया 18, तो सबसे छोटा नंबर जो हमें चाहिए था वो मिला 18। अब इसके साथ कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव क्या क्या मिले, 19 एंड 20, तो ये है वो सबसे छोटे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो इन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये है अपना आंसर। आंसर जरूर लिखना है भाई, नहीं तो आंसर के नंबर जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आंसर नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। एम आई क्लियर? समझ आ गई होगी? तो ये है हमारे पास लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मैंने एक ही लेक्चर में सब कुछ आपको क्लियर करा दिया है कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम लोग इजीली अपने सवालों में आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपने लेक्चर अच्छे से लगा लिया होगा और ये जो लीनियर इनइक्वेशंस का चैप्टर है ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, मैंने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी समझा दिया, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी समझा दिया, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल भी समझा दिया, यानी सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले अब दोनों एक कॉमन पेज पे। सीबीएसई वालों को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स था, बट उनको लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल नहीं था, तो उनको अब ये वाला आ गया। और आईसीएसई वालों को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नहीं था अभी, तो उनको वो वाला समझ आ गया। तो दोनों को ये चैप्टर समझ आ गया और दोनों के आगे काम आने वाली चीज है ये, इसलिए मैं यही कहूंगा कि दोनों को बड़े ध्यान से लेक्चर लगाना चाहिए था। इसीलिए मैंने स्पेशली लिखता हूं 10 सीबीएसई ऑब्लिक आईसीएसई, दोनों के काम की चीज है ये। जब अकेले किसी के काम की आएगी फिर मैं अकेले को बताऊं। इज दैट ओके? बट ये मैंने उस हिसाब से चैप्टर उठाया है कि भाई ये चैप्टर दोनों को आएगा और दोनों के समझ आना चाहिए और आगे यूज होने वाला है। इज दैट ओके? तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज के लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा और आपने ढंग से लगा भी लिया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक और कॉमन टॉपिक
मोस्ट प्रॉब्ली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए, ओके देन गाइस,